Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs. It is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 10 of Cups, the World, the Devil, Wheel of Fortune, Ace of Wands and 3 of Wands. तो जैसे कि आप देख सकते हो मेजर अरकाना के दो इतने फॉर्चुनेट कार्ड्स आ गए हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड आ गया एंड द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया. मतलब पूरी दुनिया आपके कदमों में है. 10 ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग अ सेलिब्रेशन. दो वॉन्ड्स के कार्ड है तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म भी बहुत रहेगा. प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम यहाँ है द डेविल का कार्ड, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है तो थोड़ा अगर आपको एडिक्शंस है तो आपको हेल्थ वाइज बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज तो इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना. बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं एंड ये वाला कार्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. डेविल से बड़ा कार्ड द वर्ल्ड का है, तो इसलिए आप फ़ायदे में हो जेमिनाई. तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई आपके लिए पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. फैंटास्टिक वीक भी जा सकता है क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. थोड़ा अगर आपको कोई एडिक्शन है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ वाइज, वरना वैसा कुछ होगा नहीं. एंड आपको थोड़ा अपने ओवर मटेरियलिस्टिक नेचर का थोड़ा ध्यान रखना होगा. बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 10 ऑफ कप्स है तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट है एंड मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करोगे. द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है तो पूरी दुनिया आपके कदमों में है. जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही सब कुछ होगा. नेम फेम सक्सेस आपको मिल रहा है. आप जैसा चाह रहे हो सब कुछ, आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर सारे फुलफ़िल हो रहे हैं. पैसा भी भर भर के आ रहा है क्योंकि गुड लक का बहुत सपोर्ट है. एंड सी द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, दो कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं तो आपके पास इतना पैसा आ रहा है ना कि मतलब पैसों की बारिश हो रही है. तो आपको केयरफुल कहाँ रहना है कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है. आपको ऐसा ईगो नहीं रखना है कि हाँ देखा पैसा भर भर के आ रहा है, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अब देखना मैं सबका कैसे बैंड बजाता हूँ या कैसे मैं सबको ठीक करता हूँ. ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा. थोड़ा मॉरल वैल्यूज़ को भी फॉलो करिएगा एंड ओवर मटेरियलिस्टिक मत होइएगा. पैसा कमाने के लिए उल्टा सीधा धंधे मत करिएगा. मतलब कोई गलत रास्ता मत अपना लीजिएगा, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो. अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स तो डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग है. करियर वाइज एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी और है. ऑलरेडी इतना पैसा एन्जॉयमेंट है, साथ ही साथ और एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है. 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, रीलोकेशन भी करना पड़ सकता है. आप नया खुद का घर खरीद सकते हो या फिर शिफ्टिंग कर सकते हो या फिर कुछ नया चीज़ प्लान कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हो. बट डेफिनेटली एक शिफ्टिंग होगी एंड आप करियर वाइज बहुत आगे भी बढ़ेंगे. एंड प्रॉपर प्लान के साथ अगर आप आगे बढ़े तो चांदी ही चांदी है आपके लिए, सक्सेस ही सक्सेस है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है तो सी पार्टनर है, बच्चे हैं, मतलब पूरी फैमिली है. तो फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे. फॉर्चून का भी बहुत सपोर्ट है. कुछ लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है, खाली ये द डेविल का कार्ड है तो ये डेविल का कार्ड थोड़ा नेगेटिव माना जाता है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़ाई झगड़े, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़. बट क्योंकि ये 2 कार्ड्स की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है तो ये लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ नहीं होगा. 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ज़्यादा मैटर करेगी क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है तो आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर दोगे. तो ऐसा लड़ाई झगड़े जैसा कुछ दिख नहीं रहा है ये वीक में. अगेन एक न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो, आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है. बट ओवरऑल कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ भी नहीं है. एन्जॉयमेंट भरा ही टाइम है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर आपका करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो हेल्थ वाइज भी अच्छा ही दिख जाएगा ना. एंड स्पेशली दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत है. कोई ज़्यादा इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, कुछ नेगेटिव बोलने के लिए होना भी तो चाहिए ना. मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. एडिक्शंस आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके हेल्थ में. तो ये एक ही प्रॉब्लम है,
आपके एडिक्शंस की अगर कोई है तो, वरना हेल्थ वाइज भी बहुत फैंटास्टिक वीक जाएगा जेमिनाई। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, द मून, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हो 4 कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड ये 2 कार्ड्स थोड़े ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं। तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट डेफिनेटली होंगे रिलेशनशिप वाइज, तो आप डेफिनेटली सफ़र करोगे, गारंटी सफ़र करोगे। भले ही एस ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड है, फिर भी रिलेशनशिप वाइज आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि द मून का कार्ड आया है। तो आप मन से खुश नहीं हो ना, तो मन से जो आदमी खुश नहीं है उसका रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं हो सकता। एंड हेल्थ वाइज भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत सफ़र करना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत अशांति तो रहेगा ही, क्योंकि द मून का कार्ड बहुत सैडनेस, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन, एंगर इश्यूज़, जेलसी, अनरिलीज्ड इमोशंस, ग्रजेस, बहुत कुछ डिस्प्ले करता है, अशांति डिस्प्ले करता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली धोखा मिलेगा ही मिलेगा, करियर वाइज भी मिल सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी मिल सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली भले ही 10 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, मतलब थोड़ा आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना होगा, थोड़ा पेशेंस से भी काम लेना पड़ेगा। गुड लक का भले सपोर्ट हो, बट फिर भी रिलेशनशिप वाइज तो आप सफ़र करोगे ही। तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एवरेज इसलिए क्योंकि हेल्थ और रिलेशनशिप अच्छा नहीं जाएगा। करियर वाइज अगर कहा जाए पर्टिकुलरली, तो करियर वाइज एस ऑफ कप्स है, एस का कार्ड आ गया, मतलब नंबर 1, तो एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अगेन इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो पैसा भी आपको मिल सकता है। 10 ऑफ कप्स है तो सेलिब्रेशन भी हो सकता है। बट द वर्ल्ड का कार्ड है तो सारी विशेज़ एंड डिज़ायर्स भी फुलफिल हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो धोखा मिलेगा, चीटिंग होगी आपके साथ, तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिएगा। द मून का कार्ड आया है तो मूड स्विंग्स आपको बहुत होंगे, तो आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा। जो भी डिसीजंस आप लेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके। क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एक एयर साइन है, एंड एयर साइन ईजिली इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, क्योंकि एलिमेंट उनका ऐसा है ना, एयर एलिमेंट है, तो हवा कैसे भी जा सकती है, हवा कैसे भी मुड़ सकती है। तो इसलिए आपको जो भी डिसीजंस लेंगे आप प्रैक्टिकल होकर लेना एंड थोड़ा सीरियस होकर लेना। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स या फिर क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड, उनके लिए बहुत अच्छा वीक है। उनको नेम, फेम, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा एंड आप बहुत आगे जाओगे। बट अदर देन दैट प्रॉब्लम्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपके वर्क प्लेस पे भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अगर आपने गुस्सा कर लिया या ईगो दिखा दिया। या फिर ये वीक में होगा क्या कि आप अंदर अंदर से कुड़ते रहोगे, अंदर अंदर से ग्रजेस पाकर रखोगे, बट आप किसी को बोलोगे नहीं। तो ये आपको आपका रिलेशनशिप भी स्पॉइल कर सकता है आपके वर्क प्लेस पे। मतलब आपके बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है, या फिर आपके कलीग्स के साथ आपका ऐसा ईगोइस्टिक नेचर, एंड आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होगा कि सो एंड सो पर्सन चीट तो नहीं कर रहा है मुझे, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, इसने मुझसे बात क्यों की, बहुत अशांति रहेगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा केयरफुल रहिएगा एंड किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा लिब्रा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको अपने पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स है तो एक सेलिब्रेशन है, फैमिली टाइम है। एस ऑफ कप्स है तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग है। इमोशनली आप आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, बट फिर भी द मून का कार्ड आया है तो आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आपके इमोशंस एकदम इम्बैलेंस्ड रहेंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहेंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, डिप्रेशन बहुत होगा, एंजाइटी बहुत होगा। मन से आप खुशी नहीं हो, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, फिर चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके कलीग्स हो, या फिर आपके आसपास के लोग हो। आपको हर किसी के ऊपर डाउट होगा एंड हर किसी के लिए आप नेगेटिवली ही सोचोगे कि इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसका क्या इंटेंशन है, मेरा अगेंस्ट सब लोग कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आप सोचते रहेंगे एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होगा। द वर्ल्ड का कार्ड है तो ये आपका एक कार्मिक फेज भी चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड से इसके आपको पेशेंस रखना है, द वर्ल्ड का कार्ड से इसके आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है,
तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो एक तो थ्री ऑफ स्पोर्ट्स आ गया है, एक तो नंबर 3 मतलब 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, थर्ड फैक्टर इंटरफेरेंस, ऊपर से हार्ट ब्रेक, तो डिवोर्स भी पॉसिबल है, ब्रेकअप भी पॉसिबल है। तो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो मैं बोलूँगी लिब्रा, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको अब जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखना है। अगर आपका मन खुश रहेगा ना तो ही चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, वरना आप मन से तो बहुत अशांत हो ही। मेंटल हेल्थ आपका बहुत इफ़ेक्ट करेगा। साथ ही साथ आपको गुस्सा बहुत करोगे तो आपका फिज़िकल हेल्थ भी बहुत बिगड़ सकता है। एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, एंड अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखिएगा, एंड आपको थोड़ा माइनर हेडेक भी रह सकता है। तो बट बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा तो अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा, एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा, एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं, द टावर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियस जैसे कि आप देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4 ये चार कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं, एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मिंग अ लेटर एल। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर एल से स्टार्ट हो रहा हो तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ये वीक आपको वो नुकसान डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं। पैसा आपके पास रह सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बट अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है आपके साथ। एंड आपके मतलब आपके अराउंड ना सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आपने ये नेगेटिविटी खुद अपने आसपास बनाई है। ग्रजेस आपने खुद ने पाल कर रखे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आपने खुद ने रखा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप खुद घिरे हो, एंड उसकी वजह से आप किसी भी चीज़ पर ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप अपने करियर में भी 100% नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही इतनी है कि आप किस में 100% दे पाएंगे, कितनी चीज़ें पर आप काम करेंगे। आदमी मतलब गधा मजदूरी कर करके भी थक जाता है ना, तो आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आप अपना रिलेशनशिप को भी संभाल नहीं पाओगे, आपका हेल्थ भी उसकी वजह से इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली चीटिंग होगा, आपका लोग फ़ायदा उठाएंगे। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, मतलब क्योंकि ये वीक में डेफिनेटली आपको चीट करेंगे ही करेंगे लोग, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो। तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कहीं भी अचानक से ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि द टावर कार्ड के नीचे ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। तो अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि दिस कार्ड डिस्प्लेस ट्रैवलिंग, मतलब इसे देख रहे हो ना कि इंसान कहीं पर जाने की सोच रहा है, तो अचानक से आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड, या फिर काम के रिलेटेड ही मोस्टली, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो करियर वाइज ही होगा, बिजनेस ट्रिप्स। साथ ही साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप थोड़ा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी आपका थिंकिंग के एकदम नेगेटिव है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। हर एक चीज़ में आप नेगेटिवली बहुत सोच रहे हो, सबके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत कर रहे हो, सबको शक की नज़र से देख रहे हो, सबको मतलब आप डाउट कर रहे हो हर किसी के ऊपर, आपके आसपास जो भी लोग हैं। एंड उसकी वजह से आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड हैं, अनबैलेंस्ड हैं। अंदर से आप किसी का खून कर दो इतना गुस्सा आ रहा है आपको, बट आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है, पूरी सब कुछ आप अकेले हैंडल कर रहे हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी हो चुके हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसा आपके पास होगा, एंड अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं आपके करियर में तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करिए तो थोड़ा इम्प्रूव होंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन इट सेज कि आप
थोड़ा केयरफुल रहिएगा एंड किसी की कॉपी मत करिएगा। कॉपी इन द सेंस आपका दोस्त ये काम कर रहा है तो मैं भी ये काम करता हूँ, ऐसा नहीं। अगर आपको वो काम आता है तो ही करिएगा, वरना मत करिएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा भी मत करिएगा, किसी की कॉपी मत करिएगा। पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कुछ अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स इतने बुरे आ गए हैं। तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, मतलब सबको बड़ा दिल रखकर माफ़ कर देने का कार्ड है। बट फिर भी क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं एंड लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। क्योंकि आप अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। एंड अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैड हो, एंड उसकी वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ सकता है। आपको थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा। ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, आपको लोग डेफिनेटली चीट करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपका करियर वाइज भी टफ वीक है, रिलेशनशिप वाइज भी टफ वीक है। तो नेचुरली उसका असर आपके हेल्थ पर भी डेफिनेटली होगा ही होगा नेचुरली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, ओवरबर्डन हो, तो वो आपका फिज़िकल हेल्थ हार्म करेगा, डैमेज करेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से बर्बाद है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप सिल्वर ग्लास में पानी पी सकते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके इमोशंस थोड़े बैलेंस्ड हो सकते हैं। बाकी चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहिएगा, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, आपके गर्दन में चोट लग सकती है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है। तो हेल्थ वाइज भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा एक्वेरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.